साथियों फाइनली हम यहाँ सिंहगढ़ पर पहुँच चुके हैं। सिंहगढ़ का पुराना नाम कोंढाना था और यह जो सिंहगढ़ जो नाम पड़ा, यह इस कोंढाना को जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे सिंहगढ़ मतलब कि सिंहदुर्ग का नाम दिया। इसके पीछे एक इतिहास है। वो इतिहास इस प्रकार है कि इस कोंढाना को वापस लेने के लिए जिम्मेदारी ली थी तानाजी मालुसरे ने। तानाजी मालुसरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज और जिजाऊ महासाब को वचन दिया था कि मैं कोंढाना आपको वापस ला कर दूंगा, मैं कोंढाना को जीत कर दिखाऊंगा। और तानाजी मालुसरे मात्र 500 सैनिकों को लेकर, जिसमें अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के तमाम सैनिक जो थे वो उनके सैन्य में थे। मैंने पहले भी बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनके सैनिकों में सभी का समावेश है। हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, पिछड़ों का है। तो तमाम सैनिक अलग अलग लोग थे, अलग अलग जाति के लोग थे। वो तमाम 500 लोगों ने तानाजी मालुसरे इनके नेतृत्व में कोंढाना को जीतने की शपथ ली। और यहाँ पर राजा आदिल शाह के जो अधिकारी थे वो उदयभान, इस कोंढाना का नियंत्रण करने के लिए उन्हें रखा गया था और उदयभान से सीधा टकराव होना था तानाजी मालुसरे इनका। और उनका टकराव यहाँ पर हुआ। टकराव में उदयभान भी मारा गया, साथ ही तानाजी मालुसरे ने इस कोंढाना को जीता। लेकिन दुख की बात यह हुई कि इस लड़ाई में उनका भी देहांत हो गया, तानाजी मालुसरे भी शहीद हो गए। और यह कोंढाना तो जीत लिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को इस बात की खुशी भी थी कि हमने कोंढाना जीत लिया, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि उन्होंने तानाजी मालुसरे जैसे होनहार सरदार, एक शूर सरदार को उन्होंने खो दिया था। और वे हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर मराठी में एक कहा जाता है, एक कहावत कही जाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज यह कहते हैं कि गढ़ आला पन सिंह गेला। तो साथियों यही वो दुर्ग है, यही वो गढ़ है जिसे जीता गया था तानाजी मालुसरे द्वारा। लेकिन तानाजी मालुसरे जैसा एक शूर सैनिक उनके हाथ से उनके इस लड़ाई में वो शहीद हो जाते हैं। तो वो उनका कहना था कि ये जो मेरा शेर था, यह जो मेरा सरदार था, ये चला गया। मैंने दुर्ग तो जीत लिया लेकिन मेरा सरदार चला गया। और यह शोक छत्रपति शिवाजी महाराज ने जताया था। और इसी सिंहगढ़ में तानाजी मालुसरे इनका समाधि स्थल भी है। मैं आपको समाधि स्थल तक भी ले जाऊंगी। वहाँ पर इनका अर्धकृति पुतला भी है, वहाँ पर भी हम आपको ज़रूर ले जाएंगे। हम खड़े हैं तानाजी मालुसरे इनके समाधि स्थल के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर तानाजी मालुसरे इनकी समाधि है। और साथियों ऐसे इस मौके पर जहाँ पर हम सिंहगढ़ में हैं और इन मौके पर मैं कुछ बातें यहाँ पर जब हम सुनते हैं तो लोग वार्तालाप करते हैं, बातचीत कर रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये हिंदुओं के सम्राट रहे हैं। और मुस्लिम समाज को लेकर एक नैरो माइंड जो है, वो एक नकारात्मक सोच जो है वो तमाम लोगों में दिखती है, आम लोगों में दिखती ही है। तो इस बात का भी हम खुलासा करेंगे, इस बात को भी लेकर हम अपनी टिप्पणी देना चाहिए, हम कमेंट करना चाहेंगे द थिंग के माध्यम से। साथियों छत्रपति शिवाजी महाराज तमाम सभी लोगों के लिए राजा थे, तमाम सभी लोगों के राजा थे, सभी के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने काम किया उसमें तमाम SC ST OBC आपको नज़र आएंगे। साथ ही मुस्लिम सैनिक भी आपको नज़र आते हैं। आप इतिहास में पढ़ लीजिए, वो आपको ये भी समझ में आएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनके गुरु ये भी एक मुस्लिम थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेरों के जो नाखून बना के देने वाले थे वो भी मुसलमान थे। उसके बाद उनके गुरु भी मुसलमान थे और साथ ही उनके सैनिकों में 50% से अधिक मुस्लिम रहे हैं। और उन्होंने ये रेतेचा राज्य जिसे कहते हैं लोगों का राज्य, ये लोगों के राज्य को स्थापित करने के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने वाले वो तमाम लोग बहुजन समाज के थे। बने रहिए द थिंग के साथ।
पूजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।